भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमें इतने अंधविश्वास से निकाले। आप सोच के देखिए कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें कितने अंधविश्वास से निकाले। हम समझो कितने मतलब गए बीते ही थे समझो, ठीक है ना। मतलब हमारे में समझो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक निष्काम भाव से एक भगवान की मतलब कठिन त्याग करके हमारे के लिए कितना कुछ करके दिए जी। तो आज हम उसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बाकी कुछ जानने से पहले जी आपसे विनती करूंगा वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जब आगे की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले की बात करूं तो उस समय तो ये समझो नियम ही था, समझो क्या है तो पता नहीं, अब जो भी हो, लेकिन आपको बताता हूँ मैं कि अगर समझो हमें कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, तो क्या समझते थे लोग, हम क्या समझते थे खुद को ही कि हमको किसी ने जादू टोना लगा दिया, हमको किसी ने डीट लगा दिया, ठीक है। मैं पहले बात बता रहा हूँ पंडा पुजारी की, ठीक है। तो जब जिस समय हम अन्य में थे उस समय अपन क्या करते थे, मतलब बहुत से ऐसे फेमस जो साधु बाबा रहते थे, ढोंगी बाबा, साधु बाबा है कि नहीं बाबा जी, तो हम उनके पास जाते थे, अपना कुछ थोड़ा इलाज कराते थे, वो कुछ तो भी करते थे वो, ठीक है। तो वो करने के बाद हमारे को ज़्यादा नहीं जी बता रहा हूँ मैं कि 1 या 2 दिन आराम लगता था, 2 या 3 दिन समझो बहुत हो गए, आराम लगता था। उसके बाद में वापस ही कंडीशन वैसी, मतलब समझो अगर हमें अगर कुछ भी हो जाए, पहले जब हम अनेक में थे, अगर हमको कुछ भी हो जाता था तो उस समय हमें खुद को ही ऐसा लगता था कि हमको किसी ने जादू टोना लगा दिया, हमको किसी ने डीट लगा दिया, जादू कर दिया, ऐसा हमें लगता था। लेकिन ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर हम भी जाते थे उनके तरफ और कराओ थोड़ा इलाज अपना। जो होता था वो 1-2 दिन तक ये ठीक ठाक रहता था, बाकी सब जैसा का वैसा। तो ये सब अंधविश्वास से हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमको निकाले हैं जी, आप याद रखिए, ठीक है। वो कैसे निकाले कि देखिए, आज हम बाबा में आए, मतलब परमात्मा एक मार्ग में आए, तो हमको बाबा के नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है और चलना ही चाहिए, ठीक है। तो नियमों के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमें कुछ भी परेशानी नहीं आ सकती, ठीक है। अगर नियम के हिसाब से बात किए तो हमें कुछ भी परेशानी नहीं आ सकती, ठीक है ना। हम कभी भी दुखी कष्टी और गरीब नहीं रह सकते अगर नियम के हिसाब से चले तो उस हिसाब से मैं मद्देनजर रख के बात कर रहा हूँ कि कैसा है, हमें हमेशा बाबा के दिए हुए नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। क्योंकि जिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें इतने अंधविश्वास से निकाले कि जितना हम समझो पूरे मतलब समझो गलत ख्याल में पूरे डूबी गए थे हम। हमारे गृहस्थी पहले मतलब बहुत ही समझो नीचे रहे होंगे, ठीक है ना। मैं सब चीज़ बात कर रहा हूँ मैं, जो पहले अनेक में थे, ठीक है, सबकी मतलब ऐसे ही थे। तो अब हम दूसरी बात करेंगे कि मतलब समझो डॉक्टर कि देखिए, सबसे पहले तो अगर समझो हमें कुछ भी हो जाए तो हम डॉक्टर के पास तो जाते ही थे। लेकिन उस समय हमारे को मतलब ये पता नहीं था कि सही में कि मतलब समझो कि तीर्थ बनाकर भी हमारे दुख हरण हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे तो कई मतलब केस, मतलब ये भी हो गया अनुभव। तो आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में थोड़ा अनुभव बताने जाऊँगा। हमारे गाँव के एक मामा जी है, पटले मामा जी, ठीक है ना। तो उनके क्या हुआ कि उनके जो लड़के थे, ठीक है ना, मैंने वो दोस्तों यूट्यूब पे वीडियो बना के भी रखा हुआ ऑलरेडी, आप चाहे तो देख सकते हैं उस वीडियो को। तो उनके जो लड़के थे वो मतलब दवाखाने में एडमिट थे। तो उस समय वो अनेक में थे। उस समय उनकी इतनी तबीयत खराब हुई कि मतलब उनको फिर मजबूरन अस्पताल में बहुत से दिन काटने पड़े। लेकिन फिर उनको ऐसा लगा कि भी बाबा में जाना चाहिए, मतलब परमात्मा के मार्ग में जाना चाहिए। फिर वो मार्ग में गए। उसके बाद फिर कुछ दिन तक मतलब हालत थोड़ी देर वैसे ही रही, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने फिर नहीं किया, अपने बच्चे को, पटले मामा जी ने अपने बच्चे को, ठीक है, क्या पिलाए, मतलब तीर्थ पिलाए, जो भी ज़्यादा नहीं, छोटे से बाटल में लेके गए थे। वो अभी बाटल ले जाने अलाउड नहीं थी, उन्हें पानी पिलाना अलाउड नहीं था। फिर भी उन्होंने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही कष्ट उठा के, जैसे तैसे करके जेब में बॉटल डाल के छोटी सी उनको 1 बूंद तो भी तीर्थ पिलाए। तो आज हमें पता चला कि 1 बूंद तीर्थ का मतलब भी क्या होता है। तो इस प्रकार हमें भी मतलब अभी ऐसा पता चला कि मार्ग में जाने के बाद कि 1 बूंद तीर्थ भी हमारी जान बचा सकता है अगर हमारे कार्य बाबा को प्रिय हो तो, ठीक है। तो कैसा है जी, देखिए अभी मैंने आपको मतलब 2 ये बताया। पहला है अपना पंडा पुजारी वाला, ठीक है। पहला कि मतलब बहुत से समझो हमारे दिमाग में हमेशा वही चलता रहता था कि सही में किसी ने जादू टोना कर दिए, क्या कर दिए। तो दोस्तों ये सब अंधविश्वास है, सब गलत है, ठीक है। कुछ ये मानने की बात नहीं है, लेकिन पहले हम मानते थे, लेकिन वो बात के वो ख़त्म कर दो बेटर, ठीक है। उसके बाद में आता है डॉक्टर इलाज। मतलब हम समझो कि बहुत से डॉक्टर इलाज कर डालते थे, फिर भी हमें सुख समाधानी नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज परमात्मा के मार्ग में जाने के बाद हमें मतलब बहुत ही सुख समाधान मिल गया है। आज हम समझो अगर मजबूरन ही ऐसा
मतलब क्या बोलते हैं वो दवाई पानी करनी पड़ी तो पड़ी, नहीं तो नहीं। मैं तो जब से अपन बाबा में गए तब से तो मैंने ज़्यादा कर तो एक बार भी इंजेक्शन नहीं लिया हूँ। पहले तो ऐसे बहुत इंजेक्शन हो जाए थे लगा के, लेकिन जब से मार्ग में जाने के बाद आज तक एक भी इंजेक्शन नहीं लगे तो नहीं ही लगे मुझे। मैं तो दवाखाना गया भी नहीं हूँ, मैं, ऐसा मतलब जहाँ तक कि मुझे पता है, ठीक है। तो दोस्तों इतना सब अंधविश्वास हमें निकाले हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने, तो जिन्होंने हमें ये नियम दिए, सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम। तो हमें दोस्तों इन नियमों का हमेशा मर्यादा जिए भगवत नाम पर, मतलब जब तक हमें तब तक एक ही भगवान को मानेंगे, उनके ही नियमों का पालन करेंगे बिना भूले। तो हमेशा जी हमें उनके नियमों का पालन करना चाहिए मरते दम तक, ठीक है ना। मतलब जिन्होंने हमारी समझो ज़िंदगी बचाई समझो, क्योंकि आज अगर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ना होते तो हमारा क्या होता, आप खुद ही सोच के देखिए, जी हमारा क्या होता, ठीक है ना। तो सभी अंधविश्वास से हमारे बाबा ने हमें मतलब बाहर निकाले हैं जी। मतलब जो भी अंधविश्वास हमारे पुराने थे, बहुत सारे थे हमारे अंधविश्वास। तो मैंने आपके 2 ही उदाहरण बताया, पहला पंडा पुजारी का, दूसरा डॉक्टर का। डॉक्टर का मतलब ऐसा कि पहले जो भी हम दवाई पानी करते थे, लेकिन ऐसा मतलब हम पहले मानते थे कि चलो हो जाएगा, लेकिन आज तो हम जानते हैं कि होएगा ही होएगा, क्योंकि हमारे कार्य बाबा को प्रिय होना चाहिए जी। आप याद रखिए, अगर समझ लीजिए आप कुछ भी कठिनाई में है, बाबा आपका हमेशा साथ देंगे, लेकिन एक शर्त पर, आपके जो कार्य है बाबा को हमेशा प्रिय होने चाहिए जी। आप याद रखिए, ठीक है ना। हम जो कार्य करते हैं, फिर चाहे हम कच्ची की सेवा करें नहीं पक्की की रहे, हमारे कार्य, हमारे चाल चलन, हमारा बोल, हमारे शब्द, इस मार्ग में शब्द ही भगवान है, शब्द ही शस्त्र है, शब्द ही शैतान है, ठीक है ना। तो हमें दोस्तों हमेशा अपने कार्य बाबा को प्रिय होने वाले करने चाहिए, फिर हम चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा बाबा हमारी सहायता करेंगे जी। आप याद रखिए। तो दोस्तों यही थी जो एक छोटी सी वीडियो, मतलब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के बारे में, जिन्होंने हमारे को बहुत ही अंधविश्वास से बाहर निकाले। तो इस वीडियो के लिए आप एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार जी।